मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही घमासान मच गया है, जहां बीते रोज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के साथ अभद्रता व उनके सुरक्षा कर्मी को जान से मारने की धमकी देने का मामला दिनों दिन गर्माता नजर आ रहा है। मामले में सरोज राय के बेटे जिला पंचायत सदस्य अमित राय ने विधायक अनिल जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदार निवाड़ी विधायक अनिल जैन होंगे। दरअसल बीते रोज जब निवाड़ी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची थी तो उसके समापन कार्यक्रम में शामिल होने निवाड़ी की जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय जा रही थी, जहां सरोज राय का कहना है कि जब वह निवाड़ी से ओरछा जा रही थी तो सोनू यादव व रमेश खंगार द्वारा उनकी गाड़ी को बार बार ओवरटेक किया गया। इसके बाद जब वह ओरछा में रामराजा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो वहां सीढ़ियों पर सोनू यादव ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। जब सुरक्षा कर्मियों ने इसका विरोध किया तो सोनू यादव ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत करने वह ओरछा थाने पहुंची तो रात में 4 घंटे तक बैठी रही, लेकिन विधायक के दबाव में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में जब वह घर आ गई तब उल्टा उनके पति प्रेमचंद राय समेत 4 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। फिर बाद में उनकी शिकायत पर सोनू यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनमें भी कुछ प्रमुख नामों को काट दिया गया। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के बेटे जिला पंचायत सदस्य अमित राय ने मीडिया से बातचीत कर पूरी घटना के बारे में अवगत कराया, जिसमें उन्होंने निवाड़ी विधायक अनिल जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर भविष्य में उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार निवाड़ी विधायक अनिल जैन ही होंगे। मैं दिल्ली गुड़गांव था, इलाज के लिए गया था, बहन का इलाज चल रहा है, उस संबंध में मैं तो यहाँ था नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा आई हुई थी, माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री और तमाम प्रदेश सरकार के भी मंत्रीगण और संगठन के लोग उस यात्रा में शामिल थे, जिसमें निवाड़ी से मेरी माताजी जो इस जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं वो भी उस यात्रा में शामिल थीं। और लगातार लड़वारी से जो मुझे जानकारी मिली है, छोटे छोटे क्लिप भी मुझे वीडियो मेरे स्टाफ ने बनाए गाड़ी में, जिस तरह से कट मारेगा गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी पलट सकती थी, एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती थी। तब गाड़ी को रोका गया, मम्मी ने सबसे पीछे गाड़ी लगाई अपनी, ड्राइवर को रोक के। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर सीढ़ियों पर धक्का मारा, उधर गिरने से बची तो मम्मी के सुरक्षा कर्मी ने उनको समझाया कि भैया वो महिला हैं और जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से जगह जगह क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। उनको साइड किया और दर्शन करने मम्मी अंदर चली गई। इसके बाद गाड़ी में जब बैठी वो इधर से ये सारा पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे में पूरा लैस है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हर प्रकार की जांच प्रशासन कर ले। मम्मी गाड़ी में बैठी जैसे ही आप ये मांग कर रहे हो कि मंदिर प्रबंधन से जो है सीसीटीवी फुटेज, मंदिर प्रबंधन से, पुलिस कंट्रोल रूम से, फिर पुलिस कंट्रोल रूम के पास गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी में मम्मी बैठी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी रोक कर रमेश खंगार, सोनू यादव, ब्रजेंद्र परिहार, निर्भय यादव और भी अन्य 2-4 लोग और भी अपने साथियों के साथ आए। गाड़ी रोक के गाड़ी में लात घूसे, हाथ थपथपाने लगे, बाहर निकलो, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गनमैन उतरा, गनमैन ने कहा क्या बात है, तो गनमैन को कॉलर पकड़ के खींच लिया, धक्का ढाई की, उसके साथ मारपीट की और मम्मी की तरफ भी हमला करने के लिए बढ़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। अमित भाई, लेकिन एक सवाल सामने आता है कि जन आशीर्वाद यात्रा थी, भाजपा के कई ढेर सारे नेता होंगे और ये जो इलाका है यहाँ पे लोग रहते हैं, तो जिस वक्त ये सब हो रहा था तो कोई आया नहीं बीच बचाव करने? बहुत सारे लोग आए थे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप उसमें देख सकते हैं जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भाई मैं भी इधर नहीं था, मेरी माताजी इतनी सज्जन महिला है, कहीं से कहीं तक आज तक एक भी एलिगेशन ना उनके ऊपर लगा है, ना उन्होंने कभी आज तक किसी के ऊपर लगाया है ना। अगर वो ये बात कह रही हैं और मैं भी यहाँ नहीं था, मैं होता तो आप राजनीति को जोड़ सकते थे उसमें, लेकिन इस तरह से एक महिला के साथ जो इस जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस तरह की घटना घटित की गई। उसके बाद थाने गए, थाने में भी मेरा मीडिया चूंकि सच को दिखाने की ताकत रखता है और मेरा आपसे निवेदन है मीडिया से कि थाने में भी सीसीटीवी कैमरे लगे और कंट्रोल रूम में लगे और इधर ओरछा मंदिर में, सब जगह की जांच करा लो। थाने में जैसी ये घटना घटित हुई तो मम्मी थाने में सबसे पहले गई अपनी शिकायत करने के लिए, और जिन्होंने बदतमीजी की, गाड़ी रोकी, जिन्होंने हमला किया वो थाने नहीं गए, वो चले गए। जब उनको पता चला कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी एफआईआर करेंगे तब रात को 12 बजे के लगभग वो थाने पहुंचे, और वहां थाने पहुंचने पर उन लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया वो भी मैं मीडिया को दिखा रहा हूँ। मैंने थाने में टीआई साहब के हाथ में आवेदन की फोटो खींची है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ झड़प की। इसमें कहीं मेरे पिताजी का नाम नहीं है, प्रेमचंद राय जी का, कहीं और किसी भी कार्यकर्ता का, अध्यक्ष जी के साथ जो लोग थे उनका, या जो लोग नहीं भी थे उनका कोई नाम नहीं है।
इसके बाद जब अध्यक्ष जी अपनी एफआईआर पढ़े कि नहीं हम एफआईआर करके ही मानेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे एक आम महिला कैसे उम्मीद करे न्याय की। जब जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, इनको रात को 4 बजे तक थाने में बैठी, आप सीसीटीवी कैमरे निकलवाना थाने के, 4 बजे रात तक थाने में बैठी, कोई एफआईआर नहीं की गई, समझाइश देके भेज दिया गया कि सुबह कर देंगे। सुबह 10 बजे फिर थाने पहुंचे, 10 बजे से थाने में फिर से बैठे रहे, शाम 6 बजे तक बैठे रहे। जब कहा कि नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करने का प्रयास किया, उन तक भी बात पहुंचाई, माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी शिकायत की, माननीय गृह मंत्री जी से भी शिकायत की, हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश अयाची जी संगठन के, हमारे जिले के प्रभारी हैं वीरेंद्र राणा जी, उनको भी इन सब विषय के बारे में संज्ञान के बारे में अवगत कराया। इस तरह की घटना पार्टी के कार्यक्रम में मेरी मां पहुंची तो उनके साथ इस तरह की घटना की जा रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा दोषियों के ऊपर। जब उनके ऊपर वहां बैठ गए कि हम उठेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब जो नाम लिखवाने थे, अभी सीसीटीवी फुटेज आएगी, आप देखना, अनिल जैन का बेटा रोहन जैन, उसने भी हमला किया, वो भी वहां पर उपस्थित था, वो भी मोबाइल पर उपस्थित था। अनिल जैन का बेटा रोहन जैन, अनिल जैन के सुरक्षाकर्मी भी खड़े थे, अनिल जैन का ड्राइवर भी खड़ा था जब हमला हुआ, और ये लोग भी थे। इन सब ने मिलकर हमला किया, लेकिन शिकायत में हमने रोहन जैन का भी नाम लिया, अनिल जैन के बेटे का, और तमाम और भी लोग थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनका नाम उस एफआईआर में नहीं लिखा गया। हमने जो आवेदन पत्र दिया था वो ना लेके दूसरे आवेदन पत्र पर उन्होंने रिसीविंग दी, फिर उसमें भी काट छाट करके उन्होंने एफआईआर की। अभी आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाना, कुछ ऑडियो भी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उसमें रोहन जैन वहीं बगल में खड़ा हुआ है, सह देते हुए, ये सब हरकतें करवाते हुए। मतलब ये बताइए आप, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकारी सुरक्षा में भी वो सुरक्षित नहीं है। ओरछा सबसे हाईटेक जगह है ये मंदिर, कैमरे से कह दे यहाँ ये घटना घट रही, कल आप बताइए अगर कहीं और कोई घटना घटित होगी, कहीं और कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मतलब प्रशासन को ही बता गया, प्रशासन ने हमारी एफआईआर लिखने के बाद हमें समझा के हर तरह से भेज दिया, और तत्काल पीछे से उसको सोनू यादव को बुला के एफआईआर लिख दी गई, मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर लिख दी गई। भाई हमला हमने किया क्या? वो हमारी गाड़ी के पास है, उनने अग्रेसिव रुख दिखाया, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने बचाव किया, ये कहाँ तक सही है आप बताइए? क्या मांग है आपकी प्रशासन से, क्या चाहते हैं? प्रशासन से कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी संलिप्त हैं, संदिग्ध अधिकारी हैं, जो भी हैं, उनकी कार्यशैली सामने आनी चाहिए। सारे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच होनी चाहिए और थाने की जांच जरूर होनी चाहिए। कल रात को थाने की 9 बजे से लेके आज शाम के रात के 9 बजे तक, अभी 9 बज रहे, 9 बजे तक की 38 मिनट तो इधर हमें मंदिर में आए हो गए, अभी तक की जांच होनी चाहिए कि थाने के अंदर क्या गुल खिलाया गया, किस तरह की क्रियावन किए गए। थाने में 200 लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिस नहीं हटा रही। आप ये बताइए, थाने के अंदर ये स्थिति है, आप देखिए थाने के सीसीटीवी फुटेज किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। हम रामराजा सरकार से विनती करने इधर आए हैं कि आप ही सद्बुद्धि दो, जिनने गलत कार्रवाई की उनको दो, और जिन्होंने गलती की उनको सद्बुद्धि दो, और रामराजा सरकार की नगरी में न्याय होगा। दोषी यहाँ से किसी कीमत पे नहीं बच पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है, चाहे कितने भी लोग षड्यंत्र कर लें। और मेरा मीडिया से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, मेरे परिवार में भी और भी जनप्रतिनिधि हैं लोग बाग। अगर हम लोगों के साथ इस तरह से घटना होंगी, इस तरह से क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी के बारे में आप सबको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किन किन चीज़ों में उनका हाथ है और वो क्या क्या यहाँ पे उन्होंने किया है आज तक। सब चीज़ें समय आने पर भी आपके बीच में आएंगी और आती जा रही हैं, लेकिन अब अगर वो इस तरह से हानि पहुँचाएंगे, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? मैंने विधायक जी को मैसेज भी किए, मैंने खुद मैसेज किया उनको कि आपके बेटे ने खड़े होकर मेरी माँ पे हमला करवाया, आपके गुंडों ने हमला किया। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को किसी भी प्रकार की समझाइश नहीं दी अपने लोगों को। लगातार आप उनकी कॉल डिटेल चेक करा लो, अनिल जैन साहब की कितने फ़ोन किए होंगे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को, इसमें कार्रवाई ना हो। ये मैंने मैसेज विधायक जी को किया, विधायक जी क्या आप मेरी मम्मी के ऊपर हमला करवाना बाकी रह गया था कि रमेश कंगार, सोनू यादव, तुम्हारा बेटा रोहन, इन लोगों ने हमला किया, तुम्हारे गुंडों ने मेरी मम्मी की गाड़ी रोककर धमकी दी, झगड़ा किया, सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। इस तरह से मैंने उनको मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, लेकिन लगातार दोषियों को बचा रहा है, अपने बेटे को बचा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना मेरे परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। इसमें मुख्य चेहरा अनिल जैन निवाड़ी विधायक होंगे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।